बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पीएम ने उद्घाटन किया और इस मौके पर लोगों को संबोधित सीएम योगी ने किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और ऐसे में उनके कामों को याद सीएम ने किया। साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कामों को सीएम योगी ने याद किया और इसके अलावा जो भी विभूतियां उत्तर प्रदेश से जुड़ी रही उनका भी जिक्र सीएम योगी ने किया। दीनदयाल उपाध्याय, अंत्योदय का सपना उन्होंने देखा, यानी कि समाज में अंतिम पायदान पर बैठा शख्स जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जिसके लिए सरकार काम करे, और यही प्रेरणा लेकर लगातार बीजेपी की सरकार काम भी कर रही है। और बार बार जब भी बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि हमारा मकसद अंत्योदय का है, यानी कि समाज के आखिरी पायदान पर बैठा वो व्यक्ति जो अब तक हर एक सुविधा से मरहूम रहा, उस तक हर एक योजनाओं का पहुंचाना ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो कि विश्व स्तरीय म्यूजियम भी यहां बना है, इस म्यूजियम के जरिए जान सकेंगे उन कामों को और अब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।